नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। हमारे साथ हमारे एक साधक हैं तपन जी, जो पेट से संबंधित कई बीमारियों से लेके और साथ में इनकी लीवर की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। एचओटीपी इनका बहुत ही बढ़ा हुआ था, ओटीपीटी दोनों ही काफी लेवल, क्योंकि इनका जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो भी हम शेयर कर सकते हैं। पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से 10-12 को इन्होंने जो कराया था, ओटीपीटी दोनों इनका 179 और 183 था। उसके बाद में कुछ एलोपैथी की दवाइयां इन्होंने ली। एलोपैथी डॉक्टर की दवाई लेने के बाद में गैस्ट्रो वाले के पास गया, दवाई लेने के बाद में उनकी और ज्यादा बढ़ गई। उनकी ओटीपीटी जो है 280 और 151 हो गई। उसके बाद में किसी ने प्राकृतिक चिकित्सालय, हमारे एक मित्र हैं, इनके भी मित्र हैं, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का सजेशन किया और ये प्राकृतिक चिकित्सालय में आए। और प्राकृतिक चिकित्सालय में करीब 1 महीने इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और डाइट जो जिस प्रकार आहार इनको बताया गया उसी प्रकार आहार लिया इन्होंने। और आहार लेने के बाद में आज जो इनकी जो नॉर्मल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपके सामने भी है। उनका ओटीपीटी 46 और 27 मतलब 27 और 46 हो गया, जो 280 और 151 था। इतना वेरिफिकेशन आया है इनका, आज काफी अच्छा स्वस्थ महसूस, क्योंकि इस रिपोर्ट में बिल्कुल किसी प्रकार की लीवर में कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, एकदम ये स्वस्थ है। खाना अच्छा, क्योंकि लीवर की जो प्रॉब्लम होती है 2 टाइप होती है, एक एल्कोहलिक होता है, एक नॉन एल्कोहलिक होता है। नॉन एल्कोहलिक जो है वो ज्यादा नुकसान करती है, ये नॉन एल्कोहलिक थी, क्योंकि इनकी गैस्ट्राइटिस कंटिन्यू बनी रहती थी, गैस्ट्रिक के कारण से लीवर पे इफेक्ट आता। दूसरा, इन्होंने एलोपैथी की बहुत सारी मेडिसिन खाई, उसका साइड इफेक्ट भी लीवर पे देखने को मिला था। और आज प्राकृतिक चिकित्सा में लेने के बाद में आज तपन जी से ही पूछते हैं ये कैसे महसूस कर रहे हैं, उनको क्या क्या दिया गया, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनको सबसे पहले मिट्टी की पट्टी दी जाती थी, जो 30 मिनट से 40 मिनट मिट्टी की पट्टी दी है। पेट पर मिट्टी का लेप और मिट्टी की पट्टी दी जाती थी। उसके बाद में गर्म और ठंडा कटी स्नान दोनों दिया गया। कटी स्नान बहुत ही उपयोगी है। उस बीच में कुछ समय के लिए बीच में एनिमा भी दिया गया था। एनिमा नीम पानी का भी दिया गया, छाछ का एनिमा और ठंडे पानी का एनिमा, तीनों रूप से एनिमा दिया गया, जो आपके आंतों की सफाई के लिए एनिमा का जो प्रोसेस है वो दिया गया है। तो आज ये काफी हद तक डाइट जो हमने बताई थी उसी प्रकार की इन्होंने आहार लिया था, जिसे इनको एक टाइम सिर्फ पपीता खिलाया, पपीते का फल जूस पिलाया और एक समय के लिए बेजड़ की रोटी, हरी सब्जी और साथ में मूली का प्रयोग, सलाद जो है, मूली है, खीरा है, टमाटर है, इस टाइप का सलाद भी रखा और सुबह रात को भिगे हुए ड्राई फ्रूट भी दिए। इस प्रकार आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो आज तपन जी के ही जबान से सुनते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में आने के बाद में क्या इनको चमत्कार महसूस किया और आज क्या महसूस कर रहे हैं, आज स्वस्थता महसूस कर रहे हैं। तपन जी, आप बताइए। नमस्कार साथियों, मैं जो आज लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहा था और आज पूरी तरीके से स्वस्थ में जो रिपोर्ट आई है, इसका पूरा श्रेय मैं प्राकृतिक चिकित्सालय को और यहाँ पर जो डॉक्टर दिलीप सारन जी हैं इनको मैं देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत ही, और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, आजकल लोग एसजीपीटी सीजीपीटी बढ़ते ही और सीधी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो उनको इतना भय युक्त कर देते हैं, भयंकर, कि धीरे धीरे दवाइयों के घेर में आते चले जाते हैं और एसजीपीटी कम तो होती नहीं लेकिन दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि लीवर ट्रांसफर तक की स्थिति आ जाती है। तो मैं कहूँगा इस चीज में एसजीपीटी सीजीपीटी में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और ये तो हमारे राजस्थान का सौभाग्य है कि जयपुर में ऐसी अच्छी स्थिति में यहाँ पर जो प्राकृतिक चिकित्सालय को लोगों को बहुत कम मालूम है उसके बारे में, तो वहाँ इतने अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जयपुर में आप इलाज ले सकते हैं और आप कैसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से। आप देखिए मेरी 280 और 175 इस पर डॉक्टर जो है हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिना दवाइयों के इन्होंने कंट्रोल किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग इन्होंने 1% किसी दवाई का यूज नहीं किया उसमें, इन्होंने डाइट प्लान से और इन्होंने अपनी प्राकृतिक तरीकों से उसको मतलब कंट्रोल में लेके आई, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप ये देखिए कि एंटीबायोटिक्स ओनली फॉर आपकी जो है पूरी बॉडी को खराब करती है,
और इन्होंने एंटीबायोटिक का जो असर था वो बिल्कुल पहले इन्होंने खत्म किया। उसके बाद इन्होंने डाइट प्लान बताया, तो मैं उसी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चला। ऐसा नहीं कि इन्होंने बताया मैं घर जाके अलग चेंज कर दूं, नहीं, जो इन्होंने बताया उसी अकॉर्डिंग चला। तो मेरा सबसे आपसे निवेदन है कि घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति से आप यहाँ बाहर आ सकते हैं। इतना अच्छा मौका राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा, तो आप आइए, एक बार विजिट जरूर कीजिए। आप हमारी व्यवस्था से संबंधित क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत ही शानदार व्यवस्था है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लाखों खर्च करने के बाद में आपको जो बाहर व्यवस्था मिलती है वो मात्र कुछ ही बहुत ही कम पैसे में यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यहाँ पर इतना सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ पर, और डॉक्टर दिलीप सारंग जी जो वाकई में इतने मजे हुए, इतने अनुभवी चिकित्सक हैं, जो किसी भी परिस्थिति में कैसा भी आप वो लेके आइए यहाँ पर, और उस पेशेंट को बहुत ही तरीके से कम समय में वो बहुत स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं और बड़ा बड़ा आनंद आता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि स्वास्थ्य लाभ मिल सके, और डॉक्टर दिलीप जी के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में यहाँ पर लोगों को पता लग सके, और दवाइयों से छुटकारा पाए, प्राकृतिक चिकित्सालय अपनाएं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक बार आप प्राकृतिक चिकित्सालय विजिट जरूर करें। आप प्राकृतिक चिकित्सालय कोई जरूरी नहीं होता है, कोई बीमारी के कारण से आते हैं, आप स्वस्थ व्यक्ति भी प्राकृतिक चिकित्सा ले सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा कोई भी मेडिसिन पर आधारित थेरेपी नहीं है। विदाउट मेडिसिन अपने शरीर जो पंच तत्वों से बना होता है, उसी पंच तत्वों के द्वारा हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। तो आप कभी नॉर्मल स्थिति में भी आप प्राकृतिक चिकित्सा में कभी स्टीम बाथ लेने, कभी मड थेरेपी लेने, कभी मड पैक, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो हमारे यहाँ मड थेरेपी होती है। जो स्किन डिजीज होती है या मोटापा होता है उनके लिए मड थेरेपी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप उसके लिए भी आप चिकित्सालय में पधारे आप, और एक बार विजिट जरूर करें। एक बार मैं आपको एक बार रिपोर्ट और जरूर बताना चाहूंगा, प्लीज एक बार रिपोर्ट जरूर देख लीजिए। आपको लग रहा हो कि ये वीडियो बनाई है तो एक बार प्लीज पहले की रिपोर्ट देख लीजिए, थोड़ा फोकस करेंगे एक बार रिपोर्ट पर। ये मेरी पहले की रिपोर्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे तपन, और ये 151 और 280, ये SGOT जो है 151 है, SGPT जो है 280 है। और आप अभी आज की जो रिपोर्ट है वो प्लीज देखिए। धन्यवाद।